कोविड-19 की मार देश के हर वर्ग पे पड़ी है, हर उम्र के बच्चों पे पड़ी है और हर वर्ग पे पड़ी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी मार पड़ी है गरीब जनता पे, जैसा हमेशा होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। हर बार की तरह कोई बड़ा कोई संकट आता है या किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, पहले से गरीबी झेल रहे, गरीबी की मार झेल रहे, गरीबों पे उसकी कई गुना मार और पड़ जाती है। और इस बार भी वही हुआ है। जो लोग थोड़ा सा सुरक्षित हैं वो तो अपने किसी तरह से चला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। और अब यहाँ पे बात आती है बच्चों, अब भूख के प्यासे तो मरे हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, खासकर सरकारी स्कूल में, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन जैसी सुविधा नहीं है, उन बच्चों पे अब शिक्षा की भी मार पड़ेगी। उन बच्चों का बहुत सी भी अधर में लटकेगा। इस तरह से सरकार को उनकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि जब उनको इंटरनेट या स्मार्टफोन जैसी कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी तो किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। चलो छोटी क्लासेस में तो एक बार के लिए हो भी जाएगा, चलो फेल भी गया बच्चा नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट ईयर कर लेगा, चलो कोई बात नहीं। या फिर बच्चा किसी तरह अगले क्लास में डाल भी दे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी क्लासेस में बच्चे, जहाँ पे बोर्ड के एग्जाम आते हैं, जहाँ क्लासेस बड़े हो जाते हैं, वहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। ऑनलाइन पढ़ाई उन बच्चों के लिए कैसे संभव होगी? सरकार को उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हर बच्चा इस देश का ही है, चाहे वो अरबोपति का हो, चाहे वो रोडपति का हो, चाहे वो करोड़पति का हो। सरकार को बच्चों की इस तरह से शिक्षा प्रणाली अगर हो रही है ऑनलाइन, तो सबको नहीं, लेकिन उन बच्चों के बारे में जो बच्चे बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, जिन्हें अभी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले अगले साल, उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान देना, उनको इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की तरफ सरकार ध्यान रखे, ताकि उनका भविष्य अधर ना लटके। गरीब इंसान अगर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी उम्मीद वो बच्चा ही होता है। अगर वो नहीं पढ़ पाए किसी तरह से, अगर इस असुविधा के कारण वो बच्चा रह जाएगा, तो माँ की उम्मीद तो टूटेगी, उनके एक साल की उनकी मेहनत खराब जाएगी, एक साल के उनका जो भी पैसा लगा होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को इस तरह के बच्चों की सूची बना के इस तरह, मतलब खासकर सरकारी स्कूलों में तो बच्चे होंगे इस तरह से जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं हो सुविधा पढ़ाई की, उनके पास स्मार्टफोन है, उनके पास नेट की सुविधा नहीं है। तो इस तरह से बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनका साल खराब ना हो। सरकार को उनकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो तो किसी तरह से कर ही लेते हैं ऑनलाइन की पढ़ाई, लेकिन जो बच्चे बहुत गरीब हैं, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी पढ़ाई, उनका साल खराब ना हो, उनकी पढ़ाई कैसे, उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे देश का ही भविष्य है। उन बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता है। और अभी सबसे ज़्यादा ध्यान गरीब वर्ग पे सरकार को देना चाहिए, चाहे उनका खाने पीने का हो या उनके रहने का किसी तरह से उनको असुविधा हो रही है, तो जो लोग सुरक्षित जगह पे कर पा रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे, सरकार की अभी प्राथमिकता है कि उन लोगों पे ध्यान दें। वो बेमौत मर रहे हैं और वो उनकी शिक्षा, उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी तो उनका भविष्य खराब, उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। इसलिए सरकार को उनके भविष्य की चिंता करते हुए इस तरह की उन्हें सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि उन्हें
उनके भविष्य में किसी तरह के रिकॉर्ड ना हो। एक गरीब आदमी के लिए एक दिन खराब होना भी बहुत मुश्किल होता है, और किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, किस तरह से चीज़ें जुड़ा के अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। और उस बच्चे का और ख़ासकर अगर कोई बच्चा होनहार है, वो होनहार नहीं भी है, तब भी हर बच्चे का वो पास, हर पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चों को किस तरह बच्चा पास हो जाए बड़ी क्लासेस में। एक एक साल, एक एक दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से उन बच्चों को सुविधा दे पाते हैं स्कूल भेजने की, या उनकी यूनिफॉर्म, उनके बुक्स ला पाते हैं। अगर उनका साल ख़राब हो गया तो उनका भविष्य ख़राब हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जिनके पास सुविधा हो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मेरी राय से आप इत्तेफाक रखते हो तो शेयर, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी आइकन प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार।